रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह से आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, कैसे सबमिट करवाना है। इसकी जो ड्यू डेट है वो 14 जुलाई 2023 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है और इसमें जो आउटपुट है उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके MS वर्ड पे पुट करना है और देन उसे सबमिट करवाना है। चलिए आप दिखाता हूँ आपको उसके लिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सारे ने जो रिकमेंडेड आपको जो RDBMS का है वो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। ठीक है, अब दोस्तों ये है जी वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट लोगों ने जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं उन्होंने यूज़ किया XAMPP सर्वर, जबकि सर ने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कहा। चलिए वो आपकी मर्ज़ी है, सर ने सिर्फ आउटपुट ही देखनी है, लेकिन सर ने यहाँ पे वाज़े तौर पर वैसे जो कहा हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का कहा है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर जो है वो यूज़ करना है अपना काम करने के लिए, ये वाला डाटाबेस सर्वर। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा ये बात ही आती है सबसे पहले कि अगर आपके पास दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी वीडियो का लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपके पास जो है इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है कि आप SQL सर्वर डाउनलोड कर सकें, इंस्टॉल कर सकें, तो फिर दोस्तों सिंपली आप जो है वो ऑनलाइन जो है SQL एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सर ने आपको ये परमिशन दी हुई है स्टूडेंट कैन आल्सो यूज़ ऑनलाइन SQL एडिटर टू राइट एंड रन द SQL कमांड्स, कि आप अपनी SQL कमांड्स को लिखने और उनको रन करने के लिए ऑनलाइन SQL एडिटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों SQL सर्वर का इस्तेमाल करूँगा। तो चलते हैं सबसे पहले दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक ERD मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दी गई है जिसके अंदर 3 टेबल हैं, 3 एंटिटीज़ हैं, एक स्टेडियम एंटिटी है, दूसरी मैच स्केड्यूल एंटिटी है और तीसरी ब्लॉक एंटिटी है। तीनों एंटिटी के पास डिफरेंट तरह के जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पे टास्क नंबर 1 क्या है, यहाँ पे 4 टास्क हैं, चारों टास्क की आपने क्या करना है कंप्लीट विद क्यूरी और विद जो है वो आउटपुट आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसको MS वर्ड पे पेस्ट करना है। अब कैसे करना है वो आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो टास्क नंबर 1 है वो ये है राइट SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन SQL सर्वर बाय इन SQL सर्वर। देखिए सर ने यहाँ पे कहा हुआ है इन SQL सर्वर बाय योर VUID। सर कह रहे हैं कि आपने जनाब करना ये है कि अपनी VUID के साथ सबसे पहला टास्क किया कि आपने अपनी VUID के साथ एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। अब उसकी क्यूरी क्या होगी दोस्तों, उसकी क्यूरी है ये है जी क्रिएट डेटाबेस, आगे आपकी डेटाबेस का नाम क्या VUID। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने BC 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है आप अपनी खुद की VUID लिखेंगे, तो ये आपके टास्क नंबर 1 का आंसर है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके लिए मैं करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, इसका स्क्रीनशॉट बाद में लेके दिखाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, गौर से देख लें ज़रा। आपने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरह से सिलेक्ट करते हैं और इसको किया एग्जीक्यूट जैसे किया दोस्तों ये देखो नीचे हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली का। ठीक है, आपने अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से, ऐसे करके पूरा स्क्रीनशॉट लेना है आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया। ये हो गया आपकी के टास्क नंबर 1 का स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप आ जाएँ और यहाँ पे आके आप टास्क नंबर 1 का लिख लें टास्क 1 स्क्रीनशॉट। ठीक है, सेव कर लिया इसको। चलें ये पहला हमने टास्क कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट भी लेना, मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। ठीक है, उसको रन करके और नीचे ये दोस्तों मैसेज भी आए कंप्लीट कमांड सक्सेसफुली का। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एक कमांड है जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, बस ये कमांड लिख लें जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। सर आप यहाँ पर लिखोगे यूज़, आगे अपनी डेटाबेस का नाम, क्या डेटाबेस का नाम है, ये आपकी डेटाबेस का नाम है, सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी टास्क नंबर 1 समझ आ गया। बस ये जो अभी भी कमांड लिखी है ये कमांड दोस्तों बेसिकली क्या करती है कि हमने जो अभी भी डेटाबेस क्रिएट की है इसको यूज़ करेंगे। अब हम चलें जब हम चलते हैं टास्क नंबर 2 पे। अब टास्क नंबर 2 क्या था, टास्क नंबर 2 ये था कि सर ने कहा कि आपको जो ERD डायग्राम दी गई है उसके अंदर जो एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स दिखाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने जो है टेबल्स ड्रा करनी है। उन टेबल्स के अंदर प्राइमरी की सेट करनी है, उनके अंदर जहाँ जहाँ फॉरेन की सेट हो रही है वो सेट करनी है और अपने एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफिक नाम देने हैं और साथ ही साथ उनको डिफरेंट डाटा टाइप्स भी देनी हैं। तो ये टास्क नंबर 2 था। टास्क नंबर 2 का आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब टास्क नंबर 2 है आपका, ये देखें ये टास्क नंबर 2 है। इसमें ये पहला है ये आपका टास्क,
ये आपको जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि सर ने वैसे कहा जो आपने हर टास्क का सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट लेना, तो इसको मैं कम जूम आउट करूँगा, लेकिन उससे पहले ये आप लिख लें, ये टास्क नंबर 2 लिख लें अपने पास, ठीक है। ये सोल्यूशन है टास्क नंबर 2 का। तो ये पहला टेबल का, ठीक है, आंसर है क्रिएट टेबल। आगे टेबल का नाम क्या है, स्टेडियम। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट ओपन हो रही है, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन क्यू डिटर्मिनेटर। और उसके बाद ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। पहले स्टैट आईडी मीन स्टेडियम आईडी, इंट उसकी डाटा है, प्राइमरी की उसके ऊपर मैंने सेट की हुई है। उसके बाद स्टैट नेम मीन स्टेडियम नेम वारचार, और उसके साथ 255 रखा हुआ है। उसके बाद लोकेशन है और उसकी डाटा भी वारचार 255 एंड डायमेंशंस फॉर वारचार 255। देन आ जाता है दूसरा आपके पास टेबल जिसका नाम हम है जी मैच स्केजुअल, और उसी तरह उसके अंदर भी ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इनको भी आप जो है वो ऐसे ही नोट कर लें फटाफट से अपने पास, और फिर जो है इसको अपने पास एसक्यूएल सर्वर पे रन करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उनके, ठीक है जी। ये हो गया। अब आ जाता है आपके पास तीसरा टेबल जिसका नाम ब्लॉक टेबल है। ये आ गया तीसरे टेबल का आंसर, क्यूरी क्रिएट टेबल ब्लॉक। उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ब्लॉक आईडी है, ब्लॉक का नेम, कैपेसिटी, बी कलर मीन ब्लॉक कलर, चार्जेस, और स्टेडियम आईडी यहाँ पे एज ए फॉरन की यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब दोस्तों मैंने आपको टास्क नंबर 2 के अंदर ये जो 3 क्यूरीज थी, तीनों टेबल को क्रिएट करने की, ये 3 क्यूरीज थी, तीनों क्यूरीज मैंने आपको दिखा दी हैं सक्सेसफुली। अब आपने ये क्यूरी नोट भी कर दी होंगी। अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो डिक्रीज़ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने डिक्रीज़ किया फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पे देखें मैं इसका स्क्रीनशॉट कैसे लूँगा उसके लिए ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें ये मेरा टास्क 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे टास्क 2 को सिलेक्ट करूँगा ऐसे, पूरे इस टास्क, ये कमेंट नहीं सिलेक्ट करना, तो पूरे टास्क 2 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर एग्जीक्यूट का बटन है, मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास मैसेज आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो ये आ गया जनाब मेरे पास मैसेज, ठीक है। थोड़ा सा मैं करता हूँ इसको स्क्रॉल, ओके जी, नीचे यहाँ पे ओके जी। तो ये इतना हमारे पास आ गया आंसर इसका, ओके। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको मैं कहता हूँ एक लाइन के ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये इजीली सर को नज़र आ सके। चलें जी, उसके बाद ये आउटपुट थोड़ी सी ऊपर ले जाते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गई है, ओके यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब लेंगे जनाब हम, ये टास्क 2 है, ये इसकी क्यूरीज हैं 3, और ये नीचे उसका आउटपुट आ रही है कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, बल्कि हम ऐसे करते हैं डाटाबेस भी साथ ओपन करके दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे डाटाबेस कैसे ओपन करेंगे दोस्तों, ये डाटाबेस दिखा रहा है ऑप्शन फोल्डर, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये डाटाबेस आ गई। उस डाटाबेस के अंदर ये देखें ये टेबल्स का ऑप्शन है, इस टेबल के ऑप्शन के अंदर ये टेबल्स बन चुके हैं आपके, ये टेबल बन गए, ठीक है। ऐसे आपने स्क्रीनशॉट लेना है ताकि सर को पता लगे, ये इस आपने डाटाबेस को और टेबल्स को एक्सपैंड कर देना ताकि सर को पता चले अच्छा ये जो टास्क 2 है इसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल क्रिएट कर ली है। अब आपने इसको एक्सपैंड करने के बाद इसका लेना है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, अब हमने इसका ले लिया जनाब टास्क 2 का इससे पूरा स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से, ठीक है। ये टास्क 2 का स्क्रीनशॉट आ गया आपके पास, ये देखें ये कंप्लीट इस तरफ आपका प्रूफ है कि ये आपके टेबल क्रिएट हो चुके हैं, ये आपकी क्यूरीज हैं, और नीचे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली का भी मैसेज है। लेकिन जनाब टास्क 2 भी सक्सेसफुली हमने 100% कंप्लीट कर लिया। सेव करते हैं इसको, टास्क 2 के नाम से सेव कर लिया। अब चलते हैं टास्क 3 पे। दोस्तों टास्क 3 क्या था उसको पहले मैं जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ पे आता हूँ और 200 पे जाके ये टास्क 3 आ गया। टास्क 3 में करना ये था कि जो आपने 3 टेबल क्रिएट किए हैं, स्टेडियम टेबल, ब्लॉक टेबल और मैच शेड्यूल टेबल, दोस्तों उन तीनों टेबल्स में सर ने कहा कि 2-2 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करने हैं। तो ये टास्क 2 मैंने कमेंट किया हुआ है। तो ये आपके पहले टेबल के अंदर डाटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ स्टेडियम टेबल में, जिसमें पहला जो स्टेडियम एंटर कर रहा हूँ वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है लाहौर वाला, और जिना स्टेडियम गुजरांवाला वाला। तो ये पहली आपकी क्यूरी का आंसर हो गया, तो नोट कर लें इस पहली क्यूरी के आंसर को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैच स्केजुअल के अंदर ये मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। 2 डाटा एंटर कर दिए मैंने, एक पाकिस्तानी टीम का और एक इंडियन टीम का। और उसके बाद ये तीसरी आपकी क्यूरी है जो कि क्या कर रही है, आपके ब्लॉक टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर रही है 2, एक एडमन ब्लॉक को और एक टीम ब्लॉक को। तो ये उसका आंसर है। तो ये आपकी क्यूरी नंबर टास्क नंबर 3 भी कंप्लीट होगा, जिसमें 3 क्यूरीज़ हैं। अब इन तीनों क्यूरीज़ को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, ये मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया, और ये देखें यहाँ पे मैसेज आ चुके हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, क्यूरी तो आपने टास्क 3 की क्यूरी तो आपने नोट कर ही ली होंगी। अब मैं इसको साइज थोड़ा डिक्रीज़ करता हूँ, 100 पे ले जाता हूँ। और जनाब अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें ये आ गया हमारे पास आउटपुट का मैसेज। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका लूँगा मैं स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं इसका लूँगा इस तरह से स्क्रीनशॉट। ले आ गया जी हमारे पास स्क्रीनशॉट। सेव किया किस नाम से, टास्क 3 के नाम से, ठीक है जी। इतना हो गया।
अब जनाब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं 200 और नीचे आ जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट टास्क नंबर 4। तो ये आ गया हमारे पास टास्क नंबर 4, इसको नोट कर लें। अब टास्क नंबर 4 में सर ने क्या कहा था, सर ने पहला टास्क दिया था हमें टास्क नंबर 4 के अंदर कि डिस्प्ले नेम एंड कैपेसिटी ऑफ ऑल ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक टेबल के अंदर जो आपका ब्लॉक नेम और कैपेसिटी वो डिस्प्ले करो। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्यूरी होती है सिलेक्ट, आगे अपने एट्रीब्यूट के नाम बताए बी नेम कॉमा कैपेसिटी फ्राम ब्लॉक टेबल। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक टेबल में से ब्लॉक नेम और उसकी कैपेसिटी डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एवरेज, तो ये क्या करेगा बेसिकली हमारे पास सेलेक्ट करेगा एवरेज चार्जेस की, मतलब चार्ज जो ब्लॉक टेबल के अंदर चार्जेस वाला टेबल है उसकी एवरेज को जो है वो एवरेज निकालेगा और हमें डिस्प्ले करेगा उसका आंसर। ठीक है जी, ये उसके लिए है। उसके बाद आल्टर टेबल स्टेडियम ड्रॉप कॉलम स्टेट नेम मीन कि ये क्यूरी क्या करेगी, ये तीसरी क्यूरी ये है कि ये आपके स्टेडियम टेबल में से जो स्टेडियम नेम वाला एट्रीब्यूट था उसको ड्रॉप कर देगी। अब मैं इन तीनों को एक साथ जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ये इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया तो सक्सेसफुली हमारी क्यूरी चल चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, साइज़ डिक्रीज़ करता हूँ दोस्तों इनका। ये देखें मैं करता हूँ जनाब डिक्रीज़ साइज़ 100 पे ले जाता हूँ और ये देखें ये हमारी होगी क्यूरीज़। ये देखें ये पहली क्यूरी का आंसर, ये दूसरी क्यूरी का आंसर और तीसरी क्यूरी के अंदर उसने टेबल जो है वो ड्रॉप कर दिया। सो वो तो आपको पता है उसने कॉलम ड्रॉप कर दिया, तो उसमें इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं इसको अब करता हूँ जनाब, चलें जी ओके। अब जनाब मैं इसका लेता हूँ स्क्रीनशॉट। तो ये हमारी क्यूरी है, इसका मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट, न्यू के ऊपर गया और यहाँ पे इसका ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट इस तरह से। तो ये क्यूरी नंबर टास्क नंबर 4 का हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको करते हैं जनाब सेव और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं टास्क 4। लें जी हमने चारों क्यूरीज़ मैंने आपको पहले 1 बाय 1 चारों टास्क का आंसर दिखा भी दिए हैं। उसके बाद ये भी बता दिया किस तरह से हमने जो है वो उनको क्यूरीज़ को और किस तरह से आउटपुट को एक स्क्रीनशॉट के अंदर लेके आना है। तो ये भी मैंने आपको डिटेल से बता दी। चलें जी चारों स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हमारा काम ये फिनिश हो गया। अब हमने जो फाइल बनानी है डॉक्यूमेंट की MS वर्ड की वो बताता हूँ कैसे बनानी है। सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और यहाँ पे आपने एक MS वर्ड की फाइल ओपन कर लेनी है न्यू, जिसका नाम आपने क्या रखना है अपनी BUID की अकॉर्डिंग। मान लो आपकी BUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह आपने एक MS वर्ड की फाइल बनानी है, उसका नाम आपने अपनी BUID के अकॉर्डिंग सेट कर देना है। उसके बाद आपने क्या किया, इस फाइल को ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद ऊपर आपने क्या किया, मान लो CS403 जो भी आपने लिखना था CS403 असाइनमेंट नंबर 1 फलाना अप टू सो ऑन। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना जनाब टास्क 1 स्क्रीन शॉट, ठीक है। फिर आपने लिखना टास्क 2 स्क्रीन शॉट, फिर आपने लिखना टास्क 3 स्क्रीन शॉट, फिर आपने लिखा टास्क 4 स्क्रीन शॉट, ठीक है। ये लिख लिया। अब टास्क 1 स्क्रीन शॉट के नीचे ऐसे क्लिक किया, नीचे वाली जगह पे इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से जाके हमने सेलेक्ट किया टास्क 1 को, इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। लेकिन स्क्रीनशॉट नंबर टास्क 1 का स्क्रीनशॉट लग गया। इसको थोड़ा बोल्ड कर दें आप, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दें आप। ओके जी हो गया 18 पे, ठीक है। देन आया था हमारे पास जनाब टास्क 2, इसको भी बोल्ड किया और इसका साइज़ ले गए हम 18 पे। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाना है इसका टास्क 2, पिक्चर पे क्लिक किया, टास्क 2 लिया, इंसर्ट कर दिया। लेकिन जी टास्क 2 भी लग गया। अब जनाब हम आ गया टास्क 3 पे। यहाँ पे टास्क 3 को पहले जनाब हम साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, बोल्ड किया और इसका साइज़ जो है वो मैंने 18 कर दिया। दैन उसके बाद इसके नीचे अब टास्क 3 का स्क्रीनशॉट लगाना है हमने। कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक किया, टास्क 3 और स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। लेकिन टास्क 3 लग गया। अब आ जाती है बारी टास्क 4 की। यहाँ पे आए और इसको सिलेक्ट किया, पहले हेडिंग को बोल्ड किया, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। ओके और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके नीचे स्क्रीनशॉट लगाना है। इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, टास्क 4 सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया। ले ये टास्क 4 लग गया। ले ये था आपका सोल्यूशन। इस तरह आपने चारों टास्क लगा दिए विद हेडिंग्स। ऊपर टास्क 1 हेडिंग, टास्क 2 स्क्रीनशॉट, ऐसे हेडिंग लगा के नीचे उनके स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे डेटाबेस का नेम की जगह पे आपने अपनी मैंने जैसे कोई भी रैंडम BUID लिखी है, आपने यहाँ पे अपनी BUID लिख के फिर स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है जी। और ऊपर लिख लीजिएगा जो भी आपने लिखना होगा, अपना नेम अपनी ID।
और उसके बाद इस फाइल को अब करते हैं हम सेव और बंद। तो आपने क्या करना है, ये जो फाइल आपने बनाई है जिसमें आपने अपने चारों स्क्रीनशॉट लगा दिए, अब इस फाइल को अपने LMS पे अपलोड कर देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।